नमस्कार, वेलकम बैक टू हरिओम इंस्पायर्स इंडिया। साथियों, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं एलपीजी गैस सिलेंडर के शॉर्टेज को लेकर के जो खबरें चल रही है सोशल मीडिया पर, और इनकम टैक्स विभाग जो है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के क्यों जो इंडिया के अंदर जितनी भी सारी रेस्टोरेंट है, होटल्स है, इनमें छापेमारी क्यों कर रहा है, क्या इसकी कालाबाजारी हो रही है गैस सिलेंडर की, या आने वाले समय में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के क्या शॉर्टेज ज़्यादा होने वाली है, क्या इजराइल ईरान का जो युद्ध है उसका इफेक्ट जो है वो असर भारतीय बाज़ारों पर जो है दिखने लगा है, या फिर भारतीय घरेलू उपभोक्ताओं पर जो है इसका असर दिखने लगा है। इन्हीं सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारी खबरों की नोटिफिकेशन से जो है आप तक समय से पहुँच पाए। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर ऑलरेडी जो है शॉर्टेज जो है मुंबई, बेंगलुरु और कर्नाटका में जो है ऑलरेडी इसकी जो शॉर्टेज है वो देखने को मिली है। खबर बनती है बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई होटल्स फ्लैग एलपीजी सिलेंडर शॉर्टेज सेंटर रिस्पॉन्स। इजराइल और ईरान के युद्ध के चलते कहीं ना कहीं जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के जो सारे ऑयल टैंकर्स हैं वहीं से होकर के गुजरते हैं, और इसी के बीच में जो है एलपीजी, जिसको हम भारत जो है मोस्टली जो है इंपोर्ट करता है कतर से। अब यहाँ पर एक्चुअल में हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली जो गैस सिलेंडर की जो किल्लत होने लगी है क्या इजराइल ईरान युद्ध के कारण होने लगी है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि भारत में जो है इसके जो यूजेस है हाउस होल्ड कुकिंग फ्यूल के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, होटल्स के लिए, स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, कॉमर्शियल किचन के लिए, अब यानी कि वेरियस तरीके से जो है इंडिया के अंदर सिलेंडर का जो है यूजेस किया जाता है एलपीजी। और इंडिया हैज़ ओवर 30 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट एलपीजी मार्केट्स इन द वर्ल्ड। यानी कि भारत जो है एक विश्व के अंदर सबसे बड़ा मार्केट एलपीजी गैस का। ऐसे में क्या भारत के अंदर घरेलू उपभोक्ताओं पर जो है इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ने वाला है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आज जानेंगे। लेकिन भारत के अंदर एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर कॉमर्शियल यूज़ के लिए भी एलपीजी के सिलेंडर का यूज़ होता है और एक डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी। अब एक्चुअल में हम समझने का प्रयास करेंगे कि कॉमर्शियल यूज़ क्या होता है और डोमेस्टिक यूज़ क्या होता है। यहाँ हम देख सकते हैं इंडिया यूजेस टू मेन एलपीजी सिलेंडर कैटेगरीज, यानी कि एक होती है डोमेस्टिक, एक कॉमर्शियल। डोमेस्टिक जो एलपीजी सिलेंडर होता है वो 14.2 kg यानी कि लगभग 14 kg का होता है डोमेस्टिक जो गैस सिलेंडर है, जो कि हाउस होल्ड है, यानी कि मोस्टली जो भारत के घरों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। और कॉमर्शियल जो होता है वो लगभग जो है 19 kg यानी कि 19 किलो का जो होता है गैस सिलेंडर होता है, जो कि कॉमर्शियल की कैटेगरी में आता है। और मोस्टली जो इसका यूज़ रेस्टोरेंट एंड होटल्स, इन चीज़ों में रेस्टोरेंट है, और सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग जो है कॉमर्शियल सिलेंडरों का वो होटल्स एंड रेस्टोरेंट में ही किया जाता है। ये डोमेस्टिक सिलेंडर से रिसीव्स गवर्नमेंट सब्सिडीज अंडर वेलफेयर स्कीम्स। अब यहाँ पर जो है डोमेस्टिक गैस सिलेंडर के ऊपर जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है, और वेरियस स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है दी जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि इस स्कीम के तहत जो है जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को जो है एलपीजी गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि जो इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक समुद्री मार्ग है बहुत ही सकरा, लगभग 33 किलोमीटर का, जिसमें से भी जो 3 किलोमीटर का रास्ता है उससे होकर के जो ऑयल टैंकर्स है, चाहे गैसेस के जो टैंकर्स है शिप के माध्यम से, वो इसी रूट से आते हैं। अब यहाँ पर इजराइल और जो कि इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण जो है यहाँ पर ईरान का जो अंडर कंट्रोल है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ईरान ने स्पष्ट तौर पर जो है कह रखा है कि यहाँ से कोई भी अगर टैंकर गुजरता है तो उस पर ईरान जो है मिसाइल से अटैक करेगा। अब स्थिति यहाँ पर ये आ रही है कि यहाँ पर जो 98% जो शिप्स है वो इसके कारण जो है प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। सबसे अधिक भारत जो एलपीजी गैस सिलेंडर जो एलपीजी मंगाता था, तो वो एलपीजी सबसे ज़्यादा भारत जो है इंपोर्ट करता था वो कतर से करता था। कतर है, यूएई है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, तो यहाँ से इस सप्लाई को बाधित हो गई है ईरान के कारण, तो जिसकी वजह से भारत में जो है कहीं ना कहीं शॉर्टेज देखने को मिल रही है, और इसका प्रभाव जो है अब धीरे धीरे बाज़ारों में दिखने लगा है। अब मेनली बात यहाँ पर यह आती है कि खबरें इस प्रकार की भी निकल करके सामने आ रही है कि इनकम टैक्स विभाग जो है भारत के अंदर जो रेस्टोरेंट है, होटल्स है, जो बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स है, उन पर जो है छापेमारी कर रहा है। अब इसके पीछे की मेन वजह कहीं कुछ और भी सामने निकल करके आ रही है कि बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स है ये अपने इसी प्रकार का अगर उनको टैक्स ना भरना पड़े, इसलिए जो अपने होटल्स के अंदर जो भी बिक्री होती है किसी भी प्रोडक्ट्स की, जो भी सामान की बिक्री होती है, उनकी जो एंट्री है वो ही डिलीट कर दी जाती है। और एक तरीके से कहीं ना कहीं गलत तरीके से इनकम टैक्स को बचाने के लिए ये होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स इस तरीके की जो हरकतें हैं वो कर रही है, जिसके कारण लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इन पर छापेमारी कर रहा है। और कहीं ना कहीं एक मेन रीज़न ये भी सामने निकल करके आता है कि कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की जब शॉर्टेज चल रही है गैसेस की, तो कॉमर्शियल यूज़ रेस्टोरेंट्स और होटल्स में होता है, तो कॉमर्शियल यूज़ का जो एक क्राइटेरिया रहता है कि इतने ही आप सिलेंडर यूज़ कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं ये रेस्टोरेंट्स और होटल्स क्या करती है कि डोमेस्टिक जो एलपीजी सिलेंडर है उनका उपयोग करती है, और जिस तरीके से उनकी सप्लाई भी बनी रहती है
एलपीजी सिलेंडर का गलत तरीके से उपयोग ना हो, कालाबाजारी ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है 1955 जो है लागू कर दिया है। एलपीजी गैस सिलेंडर को जो है अनावश्यक जो है कहीं ना कहीं जो सप्लायर्स हैं वो कालाबाजारी ना करें और कहीं ना कहीं स्टोर करके ना रखें। इसके जो एलपीजी गैस सिलेंडर है इसके भंडारण पर रोक लगाता है और कहीं ना कहीं कालाबाजारी को जो है एक तरीके से इसकी ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू कर दिया है। अब यहाँ पर जो है अगर इस प्रकार की चीज़ें सामने निकल करके आती है आगे चल करके और भी जो है कहीं ना कहीं सिलेंडर की जो किल्लत है एलपीजी गैस को लेकर के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। मेनली जो है किन किन चीज़ों पर जो है एलपीजी इफेक्ट करेगा। A sustained LPG storage could trigger several economic effects. Food inflation, restaurants pass high fuel costs and customers, hospitality industry stress, informal sector damage, urban employments effects. स्ट्रीट फूड वेंडर से डिपेंड ऑलमोस्ट एंटायर ऑन एलपीजी। कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको भी कहीं ना कहीं कॉमर्शियल यूज़ के लिए कहीं ना कहीं एलपीजी गैस सिलेंडर की आवश्यकता होती है। तो एक तरीके से डोमेस्टिक जो एलपीजी सिलेंडर है इसकी कालाबाजारी ना हो, इस हेतु इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लागू कर दिए हैं। और इसी बीच खबर निकल करके सामने आती है कि मुंबई में लगभग 100% में से 20% जो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स है वो बंद होने लगी है कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों के चलते। कि आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस तरह की सिचुएशन को भारत सरकार बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगी, क्या प्रॉपर तरीके से जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसकी सप्लाई बनी रहेगी, या फिर इस तरीके की जो कालाबाजारी है उसको गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं रोक पाएगी। और अगर एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारत के नागरिक होने के नाते जो है हमारा सबका ये दायित्व बनता है कि हमें टैक्स पे करना चाहिए। तो इस तरीके की जो टैक्स पे नहीं करती है जो भी रेस्टोरेंट एवं होटल्स उन पर जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच।